नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज बातचीत करेंगे कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर जो आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी यानी बड़ा सवाल उठाती है, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था, ये कह रहा है और ये कहता रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि कहीं भी, चाहे शाहीन बाग, जहांगीरपुर या तमाम ऐसे मसले जहां भी हुए हैं, बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष हमेशा से कहते रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा कहते ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के एक नेताओं की गिरफ्तारी से भगदड़ मच गया, भूचाल मच गया। जी हाँ, आपको बता दें कि कानपुर हिंसा में अब तक लगभग हजारों लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज तो हुई थी, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई थी और चुन चुन कर गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी के एक नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। शायद इसे अब लोग कहें कि अब जो है कम से कम गिरफ्तारी हुई है, यही चाह भी रहे थे वहां के लोग सब। अच्छा, वहां के मौलाना का एक बयान है जो हम आप दर्शकों को बताना चाहते हैं। एक तरफा कार्रवाई को लेकर वहां के मौलाना कह रहे हैं कि अगर उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, अगर अवैध का नाम देकर, अतिक्रमण का नाम देकर बुलडोजर चलेगा, तो हम कफन बांध कर तैयार है। इस तरीके से कह रहे हैं वहां के मौलाना। यानी पूरी तरीके से कानपुर हिंसा शांत होने के बाद जब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आई है, उसके बाद से माहौल और भी गर्म है। यानी कानपुर हिंसा को लेकर बवाल अब तक मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर जो बवाल मचा हुआ है, एक तरफ नुपुर शर्मा को लेकर भी मामला शांत हो गया है, कानपुर हिंसा को लेकर भी शांत हुआ, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक गलियारों में धमाल मचा हुआ है। थमने का नाम नहीं ले रहा कि आखिर मामले की शांति कब होगी। देखते हैं कि आखिर प्रशासन क्या कुछ करती है। देखते हैं कि अब बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, क्योंकि लगातार वो नाराजगी जता रहे थे कि कानपुर हिंसा में अब तक जो है वो एक तरफा कार्रवाई हो रही थी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबर के लिए देखते रहे स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।